तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल क्या होता है। और हमने एक और डिफरेंट वीडियो किया जिसमें इंटीग्रल में थोड़ी डिटेल में बात की है। तो इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल आपको बताता है कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, गैदर हो रही है, जमा हो रही है, जुड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, तो जब आप मूवी को डाउनलोड करते हो तो इसेंशियली आप डेटा को डाउनलोड कर रहे हो। आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर या मोबाइल पे डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मिनट में फॉर एग्जाम्पल आपने इतना डेटा इकट्ठा किया आपके सिस्टम पे, दूसरे मिनट में आपने इतना डेटा और जमा किया आपके कंप्यूटर पे, तीसरे मिनट में आपने इतना डेटा और इकट्ठा किया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई 3 मिनट में आपने कितना डेटा इकट्ठा किया अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे, तो वो है मुद्दे का क्वेश्चन इंटीग्रल में। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करके। आपको लगे ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, तो इतना हंगामा क्यों मचा कर रखा हुआ है, लोगों की नींद क्यों हराम करके रखी हुई है इंटीग्रल ने इतनी। तो हम देखेंगे कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आई है, बट वहां पहुंचने से पहले थोड़ी चीजें क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। अब अगर यही चीज मेरे को, जो डेटा एक्यूमुलेटेड है, कितना डेटा इकट्ठा हुआ है, अगर उसको मेरे को ग्राफ में डिपिक्ट करना हो, अगर मेरे पास डाउनलोड स्पीड है और टाइम है, तो ये जो एरिया निकलो, ये शेडेड एरिया जो है, ये मेरे को बताएगा क्या है, डेटा एक्यूमुलेटेड। राइट? तो डेटा एक्यूमुलेटेड को हम लिख सकते हैं एरिया इनक्लोज्ड। राइट? तो अब से जब भी हमको बोलना होगा कि भाई कोई चीज़ कितनी एक्यूमुलेट हो रही है या कितनी इकट्ठी हो रही है, हम बोलेंगे व्हाट इज द एरिया इनक्लोज, क्योंकि एरिया इनक्लोज भी आपको वही इंफॉर्मेशन देता है लेकिन जनरल वे में देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ग्राफ है स्पीड और टाइम के बीच में, तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया, जो एरिया इनक्लोज है, वो क्या देगा आपको? वो देगा डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना इक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे कम डिस्टेंस था, थोड़ा और डिस्टेंस आया, थोड़ा और डिस्टेंस आया, तो यहाँ पे डिस्टेंस इकट्ठा हो रहा है। सिमिलरली फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर आपके पास एक ग्राफ है, तो यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज है ये आपको बताएगा कितना वर्क इक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है? तो नटशेल में हमने देखा कि आपको इंटीग्रल बताता है कि कोई चीज़ कितनी इकट्ठी हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, या फिर व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड। राइट? तो अब तक तो कहानी मस्त चल रही थी, लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी विलन आएगा कहानी में। तो अगर आप देखो तो जितने भी एरिया की बात की है हमने अब तक, ये सब के सब स्ट्रेट लाइंस के अंदर हैं। राइट? स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, और स्ट्रेट लाइंस के अंदर एरिया निकालना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है। आप इजीली एरिया निकाल सकते हो। और रीजन, जो एरिया है वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर है क्योंकि दोनों में से एक वेरिएबल जो है आपका, वो चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है वो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी डाउनलोड स्पीड सेम थी, चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ पे आपका स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पे आपका फोर्स चेंज नहीं हो रहा था। और ऐसा रियल लाइफ में बहुत कम होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कार में ट्रैवल कर रहे, 1 घंटा आपने घूमे फिरे, वापस घर में आ गए और पूरे उस 1 घंटे के दौरान आपकी स्पीड सेम रही हो? ऐसा नहीं होता। और ये है आपका कहानी का विलन, कि चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, चीजें चेंज करती हैं। राइट? रियलिस्टिक सिनेरियो क्या रहेगा? आप घर से निकले, आपकी कम स्पीड थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपकी स्पीड इंक्रीज होती रही। राइट? तो अब हम स्पीड टाइम को यूज करना बंद करेंगे या फिर फोर्स डिस्टेंस को यूज करना बंद करेंगे, हम और जनरलाइज करेंगे इसको। अब हम एक्स और वाई कुछ जेनरिक वेरिएबल्स यूज करेंगे। राइट? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि एक्स और वाई जो हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे का फंक्शन होना चाहिए। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको पता हो कि भाई अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा कैसे चेंज होता है, दूसरे की क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर एक्स को 2 बनाते हो तो वाई 4 बन जाता है, एक्स को 3 बनाते हो वाई 9 बन जाता है। राइट? एक्स और वाई रिलेटेड होने चाहिए, और उन दोनों में क्या फंक्शन है अपने को पता होना चाहिए। अदरवाइज डेरिवेटिव और इंटीग्रल के जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अज्यूम करते हैं हम लोग कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। दोबारा से सेम क्वेश्चन, अब बताओ भाई ये शेडेड एरिया कितना है, कैसे निकालोगे इसमें? यहाँ पे अगर आप देखो तो शेडेड एरिया स्ट्रेट लाइंस के अंदर नहीं है, 3 लाइन तो स्ट्रेट है उसकी, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपका विलन आ गया, अभी ये कर्व आ गया ये। और कर्व के अंडर एरिया कैसे निकालते हैं, इसने हमको सदियों तक परेशान किया। अपने को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं।
फाइनली जब न्यूटन और लाइबनिज ने अपने को एक तरीका बताया, वो तरीका बना क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल, जो हम बात करेंगे। तो इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से पहले जब लोगों को एरिया अंडर द कर्व निकालना होता था तो उनके पास एक वर्क अराउंड था। वर्क अराउंड ये था कि भाई वो जो एरिया आपको निकालने के अंडर द कर्व, उसको वो ब्रेक कर देते थे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में या फिर स्क्वायर्स में, और एरिया स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का निकालना बड़ा इजी है, और फिर वो इंडिविजुअल जो स्क्वायर या रेक्टेंगल हैं उनके एरियाज को ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कर्व दिया गया और ये आपके पास एरिया जो आपको निकालने का है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, दो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता हूँ इक्वल विड्थ डेल्टा एक्स में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दो लाइन्स पैरेलल ड्रॉ करूँ ताकि मेरे पास दो रेक्टेंगल्स आ जाएं। अब ये पूरा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस दिस शेडेड एरिया, वही हमें यहाँ पे लिखा है, राइट। रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना ईजी है, क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ। विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स, लेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ क्या होगा, लेंथ होगी x1 पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब f ऑफ x1। सिमिलरली x2 पे वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x2। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x1 अगर 2 है तो f ऑफ x1 क्या होगा, 2 स्क्वायर 4। सिमिलरली x2 अगर 3 है, f ऑफ x2 क्या होगा, 9। और यही हम पिछली स्लाइड में बोलने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो x और y जो होता है ये फंक्शंस होने चाहिए, एक दूसरे के रिलेटेड होने चाहिए। अगर रिलेटेड नहीं है तो आप लेंथ नहीं निकाल पाओगे और एरिया नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो अभी टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस 2 प्लस शेडेड एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या है, एफ ऑफ x1 लेंथ इंटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या है, लेंथ इंटू विड्थ प्लस दिस शेडेड एरिया, राइट। अगर आप देखो इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आपके पास शेडेड एरिया है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कितना है नहीं पता। आप चाहोगे कि आप इस एरिया को ऐसे ब्रेक करो ताकि ये एरिया कम होता जाए और ये एरिया ज़्यादा होता जाए, क्योंकि रेक्टेंगल्स का एरिया आप निकाल सकते हो, राइट। और एक तरीका उसको करने का क्या, आप अपनी जो विड्थ, जो स्ट्रिप्स की विड्थ है, कम करते जाओ। अगर 2 की जगह आपके पास 10 स्ट्रिप्स हैं तो ऑटोमेटिकली ये एरिया कम हो जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा, राइट। अभी आप 10 की जगह n स्ट्रिप्स कर दो, बहुत सारी स्ट्रिप्स कर दो, तो ऑलमोस्ट जो शेडेड एरिया होगा वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा, राइट। उस केस में आप शेडेड एरिया को इग्नोर कर सकते हो और आप लिख सकते हो कि टोटल एरिया अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इन छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरिया का बराबर होगा। वही हमने लिखा समेशन ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ ऑल द स्मॉल रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो भी अगर आप अप्रॉक्सीमेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि मेरे पास बिल्कुल कोई भी शेडेड एरिया ना हो यहाँ पे, यानी कि पूरा का पूरा एरिया मेरा रेक्टेंगल्स में हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने डेरिवेटिव के वीडियो में हमने जो इन्फिनिटिसिमल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब इंस्टेंट ऑफ n स्ट्रिप्स आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बना लो, यानी कि हर एक स्ट्रिप की विड्थ इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। उस केस में जो आपका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, इन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया के बराबर हो गया। तो फाइनली आपको मिल गया एरिया, एरिया अंडर द कर्व मिल गया। तो लोग इस तरह सोचा करते थे, लोग, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रल ने बनाया था, लोग सदियों तक ऐसा ही सोचा करते थे, राइट। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो आइडिया जो है ये पेपर पे अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है, बात करने में अच्छा लगता है। अगर किसी को बैठ के इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया मैनुअली ऐड करना पड़े तो थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, राइट। लेकिन किस्मत से 17वीं शताब्दी में हमको एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मिला, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट होता है Ctrl+C Ctrl+V, राइट। और उसने इसको सॉल्व करना चुटकियों का काम बना दिया, और वही शॉर्टकट बाद में इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट बना, जिसके बारे में फाइनली अभी हम पढ़ेंगे। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या शॉर्टकट अपने को मिल गया जिसके कारण इतना कॉम्प्लिकेटेड सा काम, इतना मुश्किल काम बड़ा आसान हो गया। तो लेकिन आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका ए ऑफ एक्स एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, राइट। अगर अब मैं एक्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं बाई डेल्टा एक्स से, इस केस में इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो आपका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा डेल्टा ए से। जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, जैसे हमने बोला था, और आपको अगर ये फंक्शन पता है तो आप मोस्टली उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो अगर हम अब एरिया का डेरिवेटिव निकालें, मतलब किसी भी पॉइंट, किसी भी एक्स पॉइंट पे एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है एक्स के मुकाबले में, ठीक है। तो वो क्या होगा, डेरिवेटिव क्लास से अपने को पता है क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा ए बाई डेल्टा एक्स ओवर एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल, राइट। चेंज इन एरिया क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स। और जब आप
इन्फिनिटिसिमल का कॉन्सेप्ट यूज करो, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करो, यानी डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, तो क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स हो जाएगा। तो क्या निकला आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन का आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसका डेरिवेटिव लो तो ये फंक्शन निकलेगा। तो आपने अगर अब तक गैस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि यही वो शॉर्टकट है जिसकी हम बात कर रहे थे, यही वो हंसी हादसा है जिसकी हमने कैलकुलस के इंट्रोडक्शन वीडियो में, पहले वीडियो में बात की थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल बिछड़े हुए भाई भाई या भाई बहन निकले। अगर आप देखो तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव बहुत ही अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जस्ट बाय शेयर कोइंसिडेंस, जस्ट बाय लक, किस्मत के कारण ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड निकले, इन दोनों में कुछ रिलेशन निकला, कुछ रिश्ता निकला, और ये रिश्ता अपने को 17वीं शताब्दी में न्यूटन और लाइबनिज के काम के कारण पता चला, और इस रिश्ते ने हमेशा हमेशा के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स की डायरेक्शन चेंज कर ली थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये था आपका शॉर्टकट, ये था वो हंसी हादसा, खुदा पहाड़ निकला चूहा, आपने हमको एक बोरिंग सा इक्वेशन पकड़ा दिया, इससे कैसे काम आसान होगा। तो दोबारा देखते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका आप एरिया ए एफ एक्स निकालना चाह रहे हैं। अगर आप इस ए एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो वो फंक्शन होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स है जिसका आप एरिया निकालना चाहते हैं ए एफ एक्स। अगर आप भूल जाओ कि आप एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी तरह से, किसी और तरह से एक कोई फंक्शन अगर निकाल पाओ कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फंक्शन जो है वो एरिया के बराबर होगा, और इसलिए ये शॉर्टकट है। अभी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स के एरिया को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया गया जिसका आपको एरिया निकालने का है, तो आपको सिर्फ एक ही बात करनी पड़ेगी, किसी तरह से आप एक फंक्शन निकालिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है वो आपका एरिया हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट है। तो भी एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रल बोलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को कैसे ढूंढोगे आप। तो काफी सारे भले मानुस हुए हैं जिन्होंने काफी सारे फंक्शंस के लिए रूल्स बनाए हैं इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को निकालने के, और वही आपको पढ़ाया जाता है इंटीग्रल क्लासेस में। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो आपके लिए तो पहले से ही वो काम किसी ने करके रखा हुआ है, आपको तो बनी बनाई खिचड़ी मिली हुई है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका इंटीग्रल ये होता है, राइट। और ये जो सिंबल होता है इसको हम इंटीग्रल सिंबल बोलते हैं, और ये आता कहां से है, ये सम में जो s होता है कैपिटल S वहां से आया है, और इसका मतलब होता है समेशन, जोड़ना। और अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन में वही तो कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। क्या चीज ऐड कर रहे हो, जमा कर रहे हो, वो डिपेंड करता है किस चीज के साथ आप काम कर रहे हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।